हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन और आज का सेशन है हाउ टू इंक्रीज अवर कॉन्फिडेंस। राइट। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो गाइस, आज का जो सेशन है उसमें हम बताएंगे कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे इंक्रीज करें। इसी पे हमारा सारा सेशन होने वाला है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिस पे आपको वर्कआउट करना है, जिसको लेकर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, आपका एम क्या है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऑटोमेटिकली खो देंगे। आपको खुद ही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप अनकॉन्फिडेंट हो जाएंगे वहाँ पर, और धीरे धीरे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा वो आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल के बिल्डअप को वो कमज़ोर कर देगा, डाउन कर देगा। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, करना क्या है। अगर आपका ये एम नहीं है तो डेफिनेटली आप अनकॉन्फिडेंट होंगे। देन सेकेंड पॉइंट, आपको अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा। बिलीफ सिस्टम क्या होता है? बिलीफ सिस्टम आपका बेसिकली आपके अंदर एक विश्वास, आत्मविश्वास जो पैदा करना है, आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो पैदा करना है कि ये मैं काम कर सकता हूँ। इस बिलीफ सिस्टम को अगर आप जनरेट कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे, तो वो आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल को इतना इंक्रीज़ कर देगा कि आपके सक्सेस होने के चांसेस परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाते हैं उसमें। तो वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे पहले वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको ये अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि ये काम आप कर सकते हो। जब आपको लगेगा कि मैं ये काम वहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बिलीफ सिस्टम आपको ये विश्वास दिलाएगा कि नहीं, आप ये काम कर सकते हो। वहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। अपने माइंडसेट को चेंज करना है आपको। माइंडसेट बेसिकली आपका एक वो जो हार आप पहले झेल चुके हो, जो आप में नेगेटिव थॉट्स आ चुके हैं, वो अभी आपके में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जो आपके माइंडसेट में कि मैं अब तक हार चुका हूँ, मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, मैं अब तक लोगों के ताने सुनता हूँ, मैं ये हार का सामना मुझे हर बार करना पड़ता है। इस माइंडसेट को आपको चेंज करना होगा कि मुझे ये पुरानी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, मुझे ये चीज़ें हटानी हैं। इस माइंडसेट को कि मैं हर बार हार जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं ये चीज़ लैक कर जाता हूँ, जो आपने अब तक अपना माइंडसेट ये बना रखा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा और अपने अंदर वो एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी, सारी पुरानी जो भी हार है उनको भूलकर एक नए माइंड की सेटिंग्स करनी पड़ेंगी कि नहीं, वो सब पास्ट था और आज जो मैं करूँगा वो मेरा प्रेजेंट है और यही मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगा। सो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अपने टॉपिक पे, अपने एम में प्रैक्टिस करती रहनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही कॉन्फिडेंट होंगे अपने टॉपिक को लेकर, अपने एम को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर। आपको इधर उधर के ज्ञान में, इतने उधर की नॉलेज पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अपने सब्जेक्ट पर ही फोकस करना है और उसी में ही प्रैक्टिस करते रहना है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आप अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे और आपको तभी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं ये काम परफेक्टली कर सकता हूँ और वही आपको एक सक्सेस दिलवाएगा। राइट। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव पर्सन से जो कि आपको हर वक्त नेगेटिव करते रहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम फेलियर हो, तुम यहाँ पे हमेशा लैक करोगे, तुम्हारे ये अंदर ही वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, ऐसे पर्सन से आपको दूर रहना है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस लेवल अपना इंक्रीज़ करना है तो ऐसे पर्सन्स के साथ रहिए जो आपको हर वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड दिलवाएं, पॉजिटिव वाइब्रेंट कराएं। तो आपको ऐसे पर्सन से, अपने फ्रेंड से दूर रहना चाहिए जो आपको हर वक्त नेगेटिव करते रहते हैं, आपको ये बोलते रहते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुमने ये काम करके गलती करी है। वो आप में एक हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही डालते रहते हैं। तो उनसे आपको दूर रहना है, उनकी बातों को अपने माइंड में नहीं लेना है और अपने काम के प्रति फोकस रहना है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ।
ताकि आप इन सब से दूर रह के ये सारे जो चीज़ें हैं आपको कम सुनाई देंगी और आपका जो माइंड है वो अपने काम की तरफ पूरी तरीके से फोकस्ड रहेगा। सो ये एक टिप है ताकि आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स फैलाने वाले फ्रेंड्स हैं या कलीग्स हैं या कोई भी सर्कल है उससे आप दूरी बनाए रखें। देन नेक्स्ट पॉइंट, सो गाइज, अगर आप फेल होने के डर से कोई भी काम नहीं करेंगे, अनकॉन्फिडेंट रहेंगे और वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने गेम खेलना हार की वजह से छोड़ दिया तो आप कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन पाएंगे और यही डर हमारे अनकॉन्फिडेंट होने का एक बड़ा कारण है। अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है तो उस फेलियर को एक्सेप्ट करना होगा। उस फेल के डर से अगर आप गेम खेलेंगे तो डेफिनेटली आप अनकॉन्फिडेंट ही रहेंगे। लोगों के ताने सुनने से, लोगों की बातें बनाने से, इन सब से आपको अपना माइंड हटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। जो आप काम करेंगे डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे या आप उसमें सक्सेस हो ही जाओगे। एक बार नहीं होगे, 2 बार होगे, 2 बार नहीं होगे, तीसरी बार होगे, लेकिन आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, डेफिनेटली होगे। अगर आपको फेलियर से सक्सेस की परिभाषा समझनी है एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो इस समय मेरे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल खड़ा होता है वो होता है हार्लैंड डेविड सेंडर का। जी हाँ, ये एक अमेरिकन बिजनेसमैन और KFC के फाउंडर और सबसे पहले जिन्होंने KFC की नींव रखी। आज हम सभी जानते हैं उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में मोर देन 100 कंट्रीज़ में फ्रेंचाइजीज हैं और मोर देन 25,000 टोटल 25,000 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। इतना बड़ा बिजनेस लेकर वो आज की डेट में वहाँ पर KFC का जो चल रहा है, हम सभी वेल नोन बिजनेस है, वेल नोन कंपनी है, हम सब जानते हैं। जो कर्नल सेंडर है वो इतने बड़े बिजनेसमैन शुरू से नहीं थे। उनकी जो बेसिक जो स्टार्टिंग जो लाइफ हुई थी शुरुआती अपने समय में, वो बहुत ही छोटे परिवार से थे। उनके फादर बचपन में एक्सपायर हो गए, उसके बाद सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई और बहुत ही छोटी एज में उन्होंने अपना काम शुरू करा। कभी उन्होंने जॉब करी, कभी बिजनेस करे, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा, वो रेगुलरली काम करते गए। कभी किसी कंपनी में काम करा, कभी कहीं कंपनी ज्वाइन करी, कहीं उन्होंने एक लैंप बनाने की कंपनी करी, एक कभी नाव बनाने की कंपनी करी, लेकिन वो कहीं पर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिली। लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। अपने 40 साल तक जो अपनी एज होने के बाद भी वो काम करते रहे, सिर्फ उतना ही जितना अपना रोजी रोटी उनकी चल सके, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। वो नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए प्लान्स लाते रहे, उसमें अनसक्सेस होते रहे, लेकिन उसके अंदर वो अपनी कमियां ढूंढते रहे। एंड में जाके उनकी एक टेक्निक जो कि उनको रातों रात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एंडिंग स्टेज पे जब वो अपने आखिरी पड़ाव पे थे, 65 ईयर्स की एज हो चुकी थी, वहाँ पर वो KFC का आइडिया वो क्लिक कर गया और वो एंड जो रिज़ल्ट रहा वो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट रहा। असफलता को सफलता में कैसे कन्वर्ट करना है कोई उनसे सीखे। उनको बस एक टेक्निक आती थी कि चिकन कैसे बनता है, उसकी रेसिपी से उन्होंने KFC कंपनी क्रिएट करी और उसको एक ऊंचाई तक ले गए। एंड तक उन्होंने जितनी भी हार झेली, जितने भी अनसक्सेसफुल, जितने भी फेलियर्स झेले, उसका उन्होंने अपने फ्यूचर में जो KFC कंपनी उन्होंने खोली वहाँ पर ये सारी चीज़ों का सुधार करके वो इम्प्लीमेंट करके वहाँ पर वो कंपनी लेके आए और आज की डेट में वो टॉप मोस्ट कंपनियों में गिनी जाती हैं। कई करोड़ों रुपए का वो टर्नओवर करती है और आज की डेट में हम उस पर्सन को जानते हैं। लेकिन अगर हम उसके पास्ट को देखें तो हमें वो सीख मिलती है कि अपने फेलियर से कभी डरना नहीं चाहिए, कभी ये नहीं मानना चाहिए कि अब इसके बाद मैं ये नहीं कर सकता। अगर वो फेलियर से डरते तो वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत पहले ही लूज़ कर चुके होते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो आपको फेलियर से, अपने अनसक्सेसफुल होने से नहीं डरना है। आपको बस उसके अंदर गलतियाँ देखनी है, अपने नए ऑप्शंस देखने हैं और उसको कैसे आगे लेके आना है, वर्कआउट कैसे करना है, इस पे वर्कआउट करना है आपको। सो कैसा लगा हमारा टॉपिक? थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।